बोला जो शिकायतें हजार करता है वो कभी सफल नहीं हो सकता, और जो कोशिशें बार बार करता है वो कभी जीवन में असफल नहीं होता। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो लेटेस्ट अपडेट है, टीजीटी रिवाइज रिजल्ट क्यों आएगा, इसके पीछे क्या कारण है, और टीजीटी की वेटिंग लिस्ट कितने कैंडिडेट्स की आएगी, ये भी लेटेस्ट है। और कल का नया नोटिस क्या है, और भाई कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ा सा समय लूंगा आपका। कई बार क्या होता है कि कोई चीज हमारे अनुकूल होती है, कोई चीज हमारे प्रतिकूल होती है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि जो हमारे लिए जो चीज फायदेमंद होती है तो हम लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, नए साथी उसको सब्सक्राइब भी कर देते हैं। और कई बार जो उनके अनुकूल नहीं होता है, उनके फायदेमंद कोई चीज नहीं होती है, तो अनावश्यक हम कमेंट्स भी करते हैं, उसमें समय भी खराब करते हैं, नेगेटिव दिशा में एनर्जी भी डाइवर्ट होती है हमारी। ठीक है, तो आज की जो अपडेट है टीजीटी रिवाइज रिजल्ट। देखो रिवाइज रिजल्ट का मतलब ये होता है कि कोई रिजल्ट ऐसा है जो रिवाइज होना है। अब रिवाइज रिजल्ट क्यों आएगा, इसके पीछे जो मेजर कारण है वो ये है कि सबसे पहला जो कारण है कि बहुत से ऐसे बच्चों के रोल नंबर हैं जो दोबारा से, बच्चा लड़का एक है, साथी एक है, लेकिन उसका रोल नंबर दो जगह रिपीट हो गया। तो कहीं न कहीं वो जो जैसे 7471 वैकेंसियां थी, लेकिन 5800 बच्चे ही सिलेक्ट हुए हैं। तो इन 5800 में भी मैं मान सकता हूं कि लगभग कई ऐसे बच्चे हैं जो मैंने वहां देखे थे रिजल्ट में, तो उसी के अनुक्रमांक बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो रिवाइज रिजल्ट इसलिए आएगी कि उन कैंडिडेट्स के रोल नंबर यदि हम हटाएंगे जो दोबारा पुनरावृत्ति जिनकी हुई है, तो कहीं न कहीं वो रिजल्ट दोबारा आएगा। दोबारा का मतलब और नए कैंडिडेट उसमें जो नीचे एक आध नंबर कम जिसके रह गए उसको वहां इंक्लूड किया जाएगा। एक तो कारण ये है, रिपीट का मामला है, पुनरावृत्ति जिसको हम बोलते हैं कि दोबारा से एक कैंडिडेट लेकिन उसके रोल नंबर दोबारा आ गए। दूसरी बात यह है कि जो एक नोटिस आया है, ठीक है, एक नोटिस आया है, उस नोटिस के अकॉर्डिंग कि जाहिर सी बात है कि सभी साथियों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो बहुत से ऐसे साथी हैं, बहुत से तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे कह सकते हैं कि जिनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनकी जो डिप्लोमा है उसमें त्रुटियां हैं। वो क्या त्रुटियां हैं ये तो भाई हम क्या कह सकते हैं भाई क्या त्रुटियां, लेकिन उनको समय 1 तारीख का दिया गया है, 1 अगस्त को दोबारा उनको वापस बुलाया गया है। ठीक है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वेरिफिकेशन के लिए। तो कुछ एक साथी वहां देखो, किसी का जो डिप्लोमा है वो यूजीसी से अप्रूव नहीं है, या कहीं साल की दिक्कत है, 1 साल में डबल डिग्री है, तो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं। तीसरा कि कुछ एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके जो कट ऑफ है उसको भी पार कर रहे हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसका कारण ये है, उसका कारण ये है कि या तो बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट नहीं था। टीचिंग सब्जेक्ट जैसे एक तो सब्जेक्ट होता है, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो आपको पता है, इसमें समय खराब नहीं करेंगे। या किसी की एज जो ऊपर हो गई या किसी की लो रह गई, तो इस तरह के 2-3 मामले हैं। तो ये जब इनकी जब वो वेरीफाई हो जाएगी तो वो शायद हो सकता है वो साथी इनको शामिल किया जाए। तो रिवाइज रिजल्ट का तो ये कारण है। ठीक है, उसके बाद में टोटल 7471 में 5800 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, 409 ऐसे जिन पर कोर्ट केस का मामला है, तो ये तो बहुत जल्दी सुलझ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बच्चे कितने बच गए, लगभग 1200 कुछ बच्चे ये बच गए, यानी कि 1600 प्लस बच्चे हैं जिनका रिजल्ट आना है। अच्छा, एक और इसमें जो विशेष मैं आपको बताता हूं कि अब जैसे टीजीटी संस्कृत है, तो टीजीटी संस्कृत की जो लिस्ट आई है और उससे पहले पीजीटी की लिस्ट आई थी। तो पीजीटी के जो कैंडिडेट जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, देखो इसमें ये तो बहुत बड़ी गलती है कि पीजीटी जिन साथियों ने ज्वाइन कर लिया है उनके रोल नंबर यहाँ है टीजीटी संस्कृत में है। टीजीटी वही टीजीटी मैथ की बात है। टीजीटी मैथ में जो 93 पोस्ट है, ठीक है, मेवात की, और पीजीटी 315 पदों पर भर्ती हो चुकी है, तो यहाँ रोल नंबर, ऐसे मैं बहुत से साथियों को भी जानता हूँ जिनके रोल नंबर यहाँ रिपीट हो गए। तो रिपीट हो गए इसका मतलब रिवाइज रिजल्ट में वो कैंडिडेट तो पीजीटी में चले गए, वो वापस टीजीटी में तो आएंगे नहीं। तो इस तरह की बहुत सी ऐसी टेक्निकल त्रुटियां हैं जिनकी वजह से रिवाइज रिजल्ट भी आएगा, और ये जो टीजीटी की वेटिंग लिस्ट तो आनी अनिवार्य है, क्योंकि पहले ही 1600 प्लस बच्चे तो बचे हुए हैं जो पूरी इसको
74 से 71 पूरे होने के लिए 1600 बच्चे तो ऐसे हैं जिनका रिजल्ट तो वैसे आना है। और कुछ है कि ये 4-5 टेक्निकल त्रुटियां हैं, ये दूर होंगी, ये दूर होंगी। कुछ एक जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बच्चे बाहर हो गए, कुछ एक कट ऑफ वाले यदि सही होंगे तो वो भी आएंगे इसी लिस्ट में। उसके बाद में जिनका रोल नंबर दोबारा हो गया, उसके बाद में मैंने टीजीटी संस्कृत और टीजीटी मैथ का जिक्र इसलिए किया है कि इन साथियों के, बहुत साथियों को मैं जानता हूं जिनके रोल नंबर यहाँ इस लिस्ट में इंक्लूड किए गए हैं, तो इनको रोल नंबरों को हटाया जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी पीजीटी ज्वाइन हो चुके हैं। तो ये 5-7 जो ऐसे टेक्निकल जो गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, ये दूर होंगी तो जाहिर सी बात है रिवाइज रिजल्ट होगा, और रिवाइज रिजल्ट होगा उसके बाद में वेटिंग लिस्ट आएगी, और वेटिंग लिस्ट जब आएगी तो वेटिंग लिस्ट में लगभग 1600 कैंडिडेट तो ये है, और बाकी कैंडिडेट निकलेंगे। कौन कौन से निकलेंगे? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो बाहर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पीजीटी वाले पीजीटी में चले गए, ये यहां से ये निकलेंगे, पुनरावृत्ति वाले निकलेंगे। तो ये वेटिंग लिस्ट एक बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट है, और हो सके तो मैं बिल्कुल एक्यूरेट डाटा लेकर के, मैंने पूरा तैयार कर रखा है, एक्यूरेट डाटा लेकर के पूरा हर सब्जेक्ट के ऊपर कितने कैंडिडेट कौन सी कैटेगरी में और भर्ती होंगे या उनकी लिस्ट आएगी, कौन से कितने कहाँ निकलेंगे, पीजीटी में जाएंगे, चले गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों चीजें आपके सामने कब होंगी ये तो एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन ये बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है। रिवाइज रिजल्ट आएगा और टीजीटी की वेटिंग लिस्ट आएगी। और इसके साथ और बताता हूं आपको कि जो कट ऑफ है, मैं बताऊंगा कि 3 से 4 नंबर तो नीचे हर सब्जेक्ट में आनी है। आप देख लेना, हर सब्जेक्ट में क्या बोलते हैं, ये फाइन आर्ट है, फाइन आर्ट में तो कैंडिडेट ही नहीं है क्योंकि सारे पीजीटी में चले गए। तो फाइन आर्ट जो है, फाइन आर्ट है, इसमें तो एग्जाम देने वाले ही 400 थे, जिसमें से 200 प्लस तो कम से कम पीजीटी में ही चले गए, तो मात्र 200 ही कैंडिडेट है। तो इनका जो रिजल्ट है वो रिवाइज होना है क्योंकि पीजीटी वाले कैंडिडेटों का रोल नंबर भी इसी में दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में हम जब बात करते हैं, इंग्लिश की भी वेटिंग आनी है, इसकी क्या साइंस की भी कुछ एक वेटिंग आनी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वेटिंग लिस्ट बननी है, ये बहुत बड़े नंबर पे बननी है। बहुत कैंडिडेट, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं बहुत अधिक बचे हुए हैं, बहुत से निकलेंगे यहाँ से और बहुत से यहाँ इंक्लूड होंगे, बहुत से वेटिंग लिस्ट बनेगी, रिवाइज रिजल्ट भी होना है। तो ये जो भी टेक्निकल त्रुटियां हैं ये सारी दूर होनी है। 3 से 4 नंबर कट ऑफ डाउन जानी है। आप देख लेना, मैंने कल भी आपको बताया था कि कट ऑफ मैंने पहले भी इसकी 2 बार बनाई थी। तो कट ऑफ लगभग जो मैं बता रहा हूँ 3 से 4 नंबर नीचे हर सब्जेक्ट में आनी है। विशेषकर मैं मैथ, संस्कृत और फाइन आर्ट और ये फिजिकल एजुकेशन की तो मैं श्योर कह सकता हूँ कि 3 से 4 नंबर नीचे आनी है, ठीक है। और इसका टोटल हर सब्जेक्ट का मैं डाटा आपके सामने लाऊंगा, बहुत जल्दी लाऊंगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको शेयर जरूर करना। और जिन साथियों को हरिद्वार चलना है, कल चलेंगे, शाम को हरिद्वार जाएंगे, मेरे फोन नंबर सभी के पास हैं। हरिद्वार यदि चलना है तो कल जाएंगे शाम को 8 बजे और वहां मिलेंगे साथियों से। और सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।